नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में पीएम मोदी और आरएसएस छा गए हैं। अगर खबर के अंदर ना घुसा जाए तो मोदी समर्थक दावा कर सकते हैं कि मोदी जी ने डंका बजा दिया है। अपने साथ साथ आरएसएस की फोटो भी छपवा दी है न्यूयॉर्क टाइम्स में। यह मोदी जी का दौर है। खबर पढ़े बिना, खबर की गहराई में जाए बिना ऐसा दावा आराम से किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या यह खबर देश को शर्मसार करने वाली है? यह डंका बजना दिखाता है कि मोदी के दौर में भारत किस हालात में पहुंच गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया धज्जियां उड़ा रही है कि भारत को किस तरह बदल दिया है मोदी की राजनीति ने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही छापा है। क्या हेडलाइन दी है? आरएसएस की फोटो छापी है, परेड जो होती है आरएसएस की, और इसके अलावा पीएम मोदी की फोटो यहां पर छपी है। पहले पन्ने पर पीएम मोदी ने जगह बना ली है। भले मोदी समर्थक दावा करते हैं कि पीएम मोदी का दुनिया में डंका बजता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कभी अमेरिका भी जाते हैं तो बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जहां पहले पन्ने पर उनकी खबर छपती है। अखबार के अंदर कहीं छप जाए तो छप जाए, वरना अमेरिका के बड़े अखबारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने क्या बोला है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर आखिरकार पीएम मोदी की फोटो क्यों छापी है और आरएसएस की फोटो क्यों छापी है? न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर क्या हेडलाइन दी गई है? फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया। इस खबर के मायने क्या है? इस खबर के मायने हैं छुपे हुए दौर से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पंथ ने भारत को कैसे बदला, तो राइट विंग ने भारत को कैसे बदल दिया है मोदी राज में, इसमें बताया गया है। और यह कहा गया है कि भारत का जो सर्वधर्म संभाव था या भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि थी, उसे गहरा आघात पहुंचा है मोदी के दौर में। उसके लिए आरएसएस की सोच को जिम्मेदार बताया गया है। और क्या छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आर्टिकल में? आरएसएस की गहरी पकड़ का जिक्र किया गया है सरकार में और कहा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की संस्थाओं में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद भी यह एक शक्तिशाली ताकत बना रहेगा। इसके नेटवर्क समाज, सरकार, अदालतों, पुलिस, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों तक फैले हुए हैं। इससे जुड़े कई संगठन हैं जो अपने मुख्य सदस्यों को इन सभी जगहों पर बैठाते हैं। यह संगठन राजनीतिक करियर बनाता और बिगाड़ता है। ये पूरे देश में युवाओं को हिंदू राष्ट्रवादी गतिविधियों के जरिए अपने इलाकों में पहचान और ताकत पाने का रास्ता देता है। तो ये आरोप लगाया है न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में कि सभी संस्थानों में, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे मीडिया संस्थान हो, चाहे दूसरे संस्थान हो, वहां आरएसएस की विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है। और जो अति राष्ट्रवाद वाली जो बात है, जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है। आगे क्या लिखा गया है? जब आप मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव में जीतते देखते हैं तो असल में आप आरएसएस की राजनीतिक मशीन को काम करते हुए देख रहे होते हैं। पार्टी के उम्मीदवारों का भविष्य और किस्मत तय करने में केंद्रीय संगठन की बड़ी भूमिका होती है। और जब आप मुस्लिम इलाकों में हिंदू निगरानी दलों को जुलूस निकालते या चर्चों पर हमले करते देखते हैं तो वो आरएसएस से जुड़े संगठन की श्रेष्ठता वाली सोच का प्रदर्शन होता है। तो हाल ही में जो क्रिसमस के मौके पर देखा गया, उस पर भी तंज कसा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपना त्योहार मनाता है तो उन्हें भी परेशान किया जाता है। और ये सब इस विचारधारा का नतीजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है। आगे क्या लिखा गया है? इस संगठन के राजनीतिक दबदबे ने 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले भारत को पहले से ज्यादा धार्मिक आधार पर बांट दिया है। इसकी विचारधारा भारत के 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को विदेशी आक्रमणकारियों की वंशज मानती है, जिन्हें उनकी जगह दिखाने की जरूरत बताई जाती है। आगे क्या लिखा गया है? हाल के वर्षों में आरएसएस के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से खुद को ज्यादा समावेशी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सड़कों पर यह नरमी अक्सर दिखाई नहीं देती। एक नई पीढ़ी के ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथी नेता सामने आ रहे हैं, जिनकी भाषा सोशल मीडिया के जरिए फैलती है और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को सामान्य बना देती है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि आरएसएस ऊपर से तो नरमी दिखाता है, समावेशी बात करता है, लेकिन नीचे जो कट्टरता फैलती जा रही है उसे लेकर सब खामोश रहते हैं। आगे इसमें क्या लिखा गया है? आगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आरएसएस से जुड़े संगठन खुद को गर्व से उसका सदस्य बताते हुए धार्मिक आधार पर सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। वो मुस्लिम कारोबारों के बहिष्कार को बढ़ावा देते हैं और हिंदू त्योहारों को ताकत दिखाने के कार्यक्रम में बदल दिया गया है। उन्होंने जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाकर चर्चों में तोड़फोड़ की है, क्रिसमस समारोह पर हमले किए हैं और मुस्लिम कब्रों तक को खोद डाला है। उन्होंने ट्रेनों से जोड़ों को उतार कर उनसे पूछताछ की है कि उनका रिश्ता अंतर्धार्मिक तो नहीं है। गाय को पवित्र मानने के कारण गोमांस ले जाने के आरोप में लोगों को पीटा गया है। तो तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर में। आगे कहा गया है इनके विचार भारत में हर जगह फैल चुके हैं। इतिहास की किताबों से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक, चीखते टीवी डिबेट से लेकर अदालतों तक,
जिन्हें कभी भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का रक्षक माना जाता था। आगे उदाहरण दिए गए हैं और कहा गया है पिछले दिसंबर में आरएसएस के एक कट्टर सहयोगी संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में एक सेमिनार आयोजित किया। मुख्य भाषण में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि हिंदू समाज ने अपनी कमियों को ठीक कर लिया है और फिर इन लोगों में क्या गलत है ये गिनाने लगे। बाद में उन्होंने मुसलमानों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर ये साफ कर दिया। उन्होंने कहा मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारत है और ये बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। तो कोर्ट के परिसर में भी जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो नए भारत में क्या हो रहा है ये समझाया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। आगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में छा गए हैं। उनकी क्या चर्चा की गई है। आगे उत्तर प्रदेश में दोहरे रवैये की बात की गई है और कहा गया है कि जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, राज्य के शक्तिशाली बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अक्सर मोदी का संभावित उत्तराधिकारी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ बड़े हिंदू आयोजनों में अक्सर शामिल होते हैं और हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों पर सख्ती करती है तो वो इसे ये कहकर सही ठहराते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मुसलमानों को अपना धर्म निजी तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा आस्था चौराहों पर दिखाने की चीज नहीं है। तो ये कोट किया गया है योगी आदित्यनाथ के बयान को न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में और दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है कि एक तरफ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई जाती है और मुस्लिम जब अपना त्योहार मनाते हैं तो फिर उसके बारे में अलग राय दिखाई जाती है, कई मामलों में सख्ती बरती जाती है। आगे क्या लिखा गया है। जब योगी आरएसएस के शताब्दी समारोह की तारीफ कर रहे थे तब उनके राज्य के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण थे और सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था। तनाव तब बढ़ा जब पुलिस ने एक व्यक्ति को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आई लव मोहम्मद का बड़ा पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके विरोध में जब मुसलमानों ने प्रदर्शन किया तो योगी सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात किया, लाठियां चली, दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए और 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए। सरकार ने प्रदर्शन करने वाले नेताओं के घरों पर बुलडोजर चला दिए। इसी वजह से योगी को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। तो तमाम किस्सों का इसमें जिक्र किया गया है और आगे कहा गया है लेकिन जब उनके हिंदू समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और उसी तरह धार्मिक नारे लगाए तब पुलिस की ओर से कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। उनके पोस्टरों पर लिखा था आई लव महादेव, आई लव योगी और आई लव बुलडोजर। तो पीएम मोदी, आरएसएस और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर में छा गए हैं। लेकिन इस तरह छा जाना भारत के लिए थोड़ा शर्मसार करने वाला है क्योंकि भारत का सम्मान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर है, विविधता में एकता वाले देश को लेकर है कि इतनी सारी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी हम इतनी विविधताओं के होते हुए प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। इस नाते हमारी संस्कृति की दुनिया में इज्जत की जाती है। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स अगर ये छाप रहा है तो आप समझ सकते हैं किस तरह का डंका बज रहा है। इस पूरे मसले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर पहले पन्ने पर आर्टिकल छपने पर साउथ एशियन हिस्ट्री की प्रोफेसर अमेरिका की ऑड्रे ट्रस्ट के क्या कहती हैं। वो बधाई देती है कि देखिए पीएम मोदी और आरएसएस पहले पन्ने पर आ गए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। और क्या कहती हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत और बहुसंख्यक वर्चस्व की सोच से प्रेरित भारत का अर्धसैनिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस द न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर पहुंचा है और ऐसा होना ही चाहिए। इतना ताकतवर संगठन जिसके पास इतना प्रभाव है, इसके इतिहास, इसकी विचारधारा और इसके कामकाज की गहराई से जांच होना जरूरी है। #हिंदुत्व। तो विदेशी मीडिया से लेकर वहां के प्रोफेसर, वहां के बुद्धिजीवी भारत को आईना दिखा रहे, भारत सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपकी सोच ने भारत को कैसे बदल दिया है और दुनिया किस नजरिए से भारत को देखती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। एक तरफ पीएम मोदी और बीजेपी वाले दावे करते हैं कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, वहीं विदेश के बड़े अखबारों में भारत को लेकर ऐसी नकारात्मक खबरें छप रही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इन हालात के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।